गाड़ी रोको जरा। बेटा बाहर आओ सचिन। आज तो छोड़ रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन फिर दोबारा नहीं। ठीक। चलो चलो भागो, जाओ चलो जाओ, भागो भागो भागो। का है ये? तू तो ऐसे देख रही है जैसे ये अखबार में हमारे इनकाउंटर की तस्वीर छपी है। शुभ शुभ काहे नहीं बोलते हो जी? तुम्हारे मन का डर हमें हर रोज मारता है। कितना कमजोर है तुम्हारा कलेजा, कितना कमजोर है। शेर के साथ बिहाई है तू, और तू फुस पटाखा निकली। हमार पूरा जिंदगी तो कट्टा तमंचा में ही निकल गया रे। ये तो अभी शेर का सेवक है। AK-47 की तरह तड़तड़ाएगा, तड़तड़ाएगा। अरे एक औरत होती तो समझ में आता, कैसे जी रहे हैं हम। ये भी कोई जीना है भला? ये बात तो दरोगा भी कहता है जो तू कह रही है। हमें मौत से डराती है। अरे मौत तो हमसे डरती है। सब डरते हैं हमसे। साला ही दरोगा फोटो में हंस कैसे रहा है? हट साला। पाए लागू भौजी। खुश रहो। क्या बात है भौजी? बहुत घबराई हुई लग रही हो। नहीं कुछ नहीं। नथुनी भैया कहाँ है? काम से बाहर गए हैं। भौजी हमरा भी दिल घबरा रहा था, सोचा कि घर का समाचार ले ले। भैया कहाँ है? अभी अभी घर से निकले हैं। अब तो इस शहर का कुछ नहीं हो सकता। लिख लो।
चल 5 से 1 का रसीद काट। कोनो बात का चंदा? ए, पहली बार चंदे की रसीद काट रहा है क्या बे? हाँ? चल काट। मगर ये तो दुर्गा पूजा की रसीद है। नहीं है क्या? बात समझ में नहीं आ रहा है? पढ़ा लिखा तो है ना? रामलीला का रसीद है, जल्दी काट। जाओ उधर देखो। और रसीद काटो। जय माता दी, हमने तो हमारा दे दिया। एक मिनट नथुनी, देखो नथुनी, हमार बात तोरे भेजे में ना घुसी तो कचरे की तरह साफ कर दिए जाओगे। मैना भाऊजी क्या गलत बोली? कुछ ही गलत नहीं बोली हूं। वो तोहार धर्म पत्नी है, तोहार बुरा नहीं सोचेगी। ऐसे कि तोहार पर ही उसका सारा जीवन आश्रित है। चल बैठ। ये दरोगा का तो तुम देख ही रहे हो ना। ससुरा सपेरा बनकर बिल में हाथ डाल डालकर तुम जैसे सापन को निकालकर उनका मुक्ति दान कर रहा है। और नथुनी, अंदर की बात सुने हो तो तू और ज्यादा फड़फड़ावल लगे हो। लिस्ट मां तोहार नाम भी है। हमरी बात मान नथुनी, निकल ले कहीं। पत्थर कंक्रीट के कौनू बड़े जंगल मां, अरे दिल्ली है, बंबई है, कौनू भी शहर में चला जा। अरे छोटे से शहर में तू अपन शीशा भी देखेगा तो साला उस सेसवा भी तो हर मुखबरी कर देगा। कहा समझे? इतना डरा कह रहे हो हमें? अरे यार तू तो बहुत ही औगड़ खोपड़ी का आदमी है। अरे हम तो का डरा नहीं रहे नथुनी, समझा रहे हैं। तू खादी और खाकी की आंख की किरकिरी बन चुका है, समझ। हमारा जिला भी तो बदल हो सकता है। अरे कहाँ जाइयो? भदोई, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, फरखाबाद, उन्नाव, जहां जाइयो हुआ मारे जाइयो। हे पांडे, तो कहना क्या चाह रहा है? अरे तेरी ही भाषण से हम साला नामर्द हो रहे हैं। तू डर, सारी जनता खाकी खादी से। अरे सारी जिंदगी डर हमने बेचे हैं, दुनिया हमसे डरी है। अरे हमें कोई क्या समझ रखा है? डरा रहा है हमको, डरा रहा है हमको, डरा रहा है हमको। नथुनी, ओए नथुनी, नथुनी, अरे नथुनी, अरे सुन रहे नथुनी, अरे हमारी बात सुने नथुनी। धत तेरी की, बड़ा जिद्दी है साला, एक नंबर का सनकी। मदरजात डराता है हमको सालो। साले डराता है हमको, डराता है हमको। उठ उठ साले।
अरे मदरजात, डराता है हमको। हमसे गलती हो गई सर, माफ कर दो सर। माफ कर दे, माफ कर दे, गलती माफ कर दे। गलती हो गई साहब। करेगा, फिर से करेगा। नहीं नहीं साहब। फिर से करेगा। हट! साला, हमारे सामने जो भी खड़ा होगा मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। खड़ा होके देख, किसी को अपने आगे खड़ा नहीं होने दूंगा। साला, क्या रे, कैसे खड़ा है? साला माधर जात तमाशा समझ रखा है। मारूंगा माधर जात साला। साला हट! अरे जी, सामान पे गुस्सा काहे निकाल रहे? अरे साला, तू पैसे का सड़क छाप चाय की दुकान पर मुफ्त का अखबार पढ़ने वाला साला पाउडर, हमारी ताकत से एमएलए बना। सुनिए, आप गुस्सा मत करिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। हेलो। अरे सुन नट्टू पांडे, हम तुम्हारे पास जिंदगी का भीख मांगने नहीं आए थे, बल्कि एक दोस्त होने के नाते थोड़ी सी मदद मांगने आए थे। नहीं, और तू बड़ा ताकतवर बनके हमारे सामने खड़ा होके दुनियादारी का भाषण झाड़ रहा था। अरे तेरी औकात चाय की दुकान पे मुफ्त का अखबार पढ़ने की थी। हमने तेरे को एमएलए बनाया और तू एमएलए बनके हमारे सामने कॉलर टाइट कर रहा है। अगला चुनाव आने दे, तेरे शरीर से ये सरकारी खादी ना उतरवाई तो हमारा नाम भी ये नतुजी ठाकुर नहीं। साला फोन रखता है माधर जात। साला समझता क्या है तू? साले तेरे को भरे बाजार में नचवाया नहीं ना तो मेरा नाम भी नतुजी ठाकुर नहीं है। साला एहसान फरामोश हो सकता है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। एहसान फरामोश हो सकता है, सोचा ही नहीं। हमारी बात मानिए, भैया के पास गांव चले जाइए, आखिर अपना परिवार है वहां।
आपने सच कहा था, पुलिस ही है। आप भाग जाइए यहाँ से, पुलिस मार डालेगी आपको। भागिए हमारी खातिर। जाओ, देखो उधर देखो। ध्यान से। सर, नथुनी ठाकुर घर में नहीं है। नहीं है? सर चारों तरफ देख लिया, वो घर में नहीं है। नहीं मिला? ठकुराइन कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते, वो तो खुद ही बहुत दिनों से घर पर नहीं आए। हाँ तो चले गए या भेज दिया? देखिए हम खुद बहुत चिंतित हैं उनको लेकर, हम कुछ नहीं जानते। चिंतित रहो, सरकारी बंदूक सरकारी गोली, आज नहीं तो कल ठोक देंगे। हाँ। समझा देना ठकुराइन। ऐसा काहे कह रहे हैं, कौनो बात हो गई का? पता नहीं है? ये फोन, ये घर, तुम्हारा सोना चांदी। आओ चलो। प्रणाम भाऊजी। आप नथुनी की तरह हमसे नाराज हो? अंदर आने के लिए भी ना कहोगी? आइए। कहिए कैसे आना हुआ? कहाँ है हमार भाई? भाई कहते हैं, और जब मदद करने की बात आई तब तैयार नहीं हुए आप। भौजी, अरे ऐसी बात नहीं है भौजी। भौजी, ये शासन और सजा के मरहम को समझना बहुत ही कठिन काम हो। यही बात हम नथुनी को समझाए रहे कि भैया अभी हालात तनिक खराब चल रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए जरा चुपचाप शांति से बैठ जाओ। बस इतना कहना हुआ कि नहीं? बस एकदम से गर्म हो गया। पहले का हमको डरा रहे हो? बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी है। यही डर के मारे हम दिन में यहाँ नहीं आए कि ससुरा तमतमाए बैठा होगा, उठाएगा तमंचा और ठोक देगा हमई का। अरे ऐसे अशुभ बात काहे कर रहे हैं पांडे भैया? कहाँ है भौजी? अरे ओ नथुनी, अरे भैया हम जानते तुम अंदर बैठे हो, हमारा आवाज सुन रहे हो पर निकल नहीं रहे हो। अरे भैया बाहर आओ, हम तुमसे मिलने आए हैं। अरे वो घर पर नहीं है। का कहो? वो घर पर नहीं? ई वक्त बाहर घूमे के लिए गवा है और आप जाए काय देनो? अरे भौजी आप तो समझदार हैं, आप तो रोक सकित रहा हो। अरे अब हम ससुरा महा जिद्दी आदमी है। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जो ई वक्त तो बाहर गवा है? अरे रोज रोज पुलिस की तबिश पड़ रही है ई घर पर, आज भी आई रही। अरे तो साला हम मर गए थे क्या? हम पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? अरे माना कि नथुनी हमसे गुस्सा था, नाराज था, पर आप तो हमसे नाराज नहीं थी ना? भौजी अब बताओ जल्दी, कहाँ है वो? हमार जान सूख रही है। वो सुरक्षित जगह पर है कि नहीं? बोलो भौजी।
हमका जीते जी मार डाला है नथुनी। अरे इतना भी भरोसे के लायक नहीं समझा तू हमका। अरे हम तोहरे दोस्त, तेरे दोस्त दुश्मन नहीं। लेकिन ये बात तू हमारे घर पे आके तुरंत काहे नहीं कहे? काहे नहीं कहे जानना चाहत हो? एक के मारे नहीं आए कि हम तो का 20 बरस से जानत हैं। अरे तू गरम दिमाग का आदमी है, गरम दिमाग का। वो वक्त तू हम पे भड़का हुआ था। अगर हम तोरे घर आ जाते, तोरे सामने पड़ जाते, तो वहीं ठोक देता हमका और बाद में अपने आप को ठोक देता। बात करता है। अरे हम कहीं खादी के कुर्ते पे जरा भी अभिमान नहीं है। तू क्या कहे थे कि हम चवन्नी छाप चाय के दुकान पे मुफ्त का अखबार पढ़ पढ़ के पड़े हुए हैं। ये सुन के हमको कौनू फर्क ना ही पड़ा। अरे तू गुस्से में हमका न जाने का बोल गया। तू ये जरा भी मत सोच कि हमको कुछ बुरा लगा। अरे तू बोल ना, हमका गाली दे, हमका मार मार। अरे तू मार ना हमका, अपने मन की सारी भड़ास निकाल दे नथुनी। शांत हो जा भैया, शांत हो जा। अरे लानत तो हमें अपने पोजीशन पे हो रही है नथुनी। अरे सब कुछ होते हुए फिर भी अपने किशन जैसे साथी को मुसीबत में कौन मदद नहीं कर पाए। अरे लानत है हम पर। तू ये हमार खादी का कुर्ता कहाँ उतारेगा? हमें एका फाड़ के फेंक देते हमेशा के लिए। नहीं। किशन है, नट्टू पांडे है, सुदामा। सच में बहुत डर गया था मैं, बहुत डर गया था। सच में मैं मरना नहीं चाहता था इस साला कुत्ता की मौत। तेरे खातिर बेचैन हो गया था और जो मुंह में है का बोल दिया। ऐसा नहीं बोलते रे। नहीं। देख देख, दोस्ती में गलती और माफी की बात ना करियो ना भैया। तू ये नट्टू पांडे की दोस्ती को देख। साला तेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, बाल भी बाका ना कर पाएगा। हम तो हर सारी बात मानेंगे। अरे बिटिया की शादी में ना आवे, ये ना चलेगा भाई, ये ना चलेगा। मेरे भाई देवर जी, हमारी तकदीर का जो होना था हो चुका। सुहाग उजड़ गया हमारा, कलेजा फट रहा है। हम आपको वो पांडे को मारने नहीं जाने दे सकते।
ऐसा कोनो काम करने नहीं दे सकते। कैसी बात कर रही हो भौजी? काहे आप हमको इतना कमजोर कर रही हैं? गांव और समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम अपने मौत के डर से अपना चेहरा छुपा के घर में बैठ गए? और ई हमार भतीजा बड़ा होके जब हमसे पूछेगा कि चाचा के बाबा के दुश्मन को काहे न मारे रहे, काहे न मारे, काहे छोड़ दिए, तो ई को क्या जवाब देंगे भौजी? ई को हम क्या जवाब देंगे? हमार सुहाग जरूर उजड़ गया है, हमार कलेजा में भी आग बराबर लगी है, लेकिन हम आपको ऐसा काम नहीं करने दे सकते कि अभी हमारा घर भी उजड़ जाए। देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, समझिए हमारा बात को। बाकी हम आपके भैया को भी बहुत समझाए थे, वो हमारी एक को बात नहीं माने। आज वो अगर हमारी बात सुने होते तो आज ये नौबत ना आई होती। ना भाभी ना, आज हमका मत रोको और हम रुकेंगे भी नहीं। आजे मारेंगे साले को, आजे मारेंगे नटुआ को, आजे छोड़ेंगे नहीं नटुआ को। दीदी, दीदी, आप काहे अपने मन को इतना कमजोर करती हैं? तुमको क्या लगता है आज हमारा मन कमजोर हो गया है? अरे ये दिन तो हमारी जिंदगी में एक दिन आना ही था। ये बात सोचकर रोज रोती थी। ये बात और है कि आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। बढ़िया प्रोजेक्ट है। अरे कौन सा तरीका है घर में घुसने का? कौन है तू? कौन है तू? छोड़ हमका, छोड़। तुमने हमारे भाई को पुलिस से मरवाया है, हम तुम्हें तुम्हारे घर में ही जिंदा दफन कर दूंगा। हमार भाई नथुने ने तुम्हारे खातिर काका नहीं किया और तुमने उसके दोस्ती का ये सिला दिया, उसके पीठ में चूरा मारा। हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे पांडे। तुम नथुने के भाई हो? भैया का बताएं, जितनी तकलीफ तुमका पहुंची है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख हमका पहुंचा है। अरे तुम तो जो किए वो कौनो भाई हो तो यही करत, और तुम तो कछु नहीं किए। दूसर हो तो सीधा आके हमको गोली मार देता। पर भैया क्या बताई, तुम तो अपना गुस्सा हम पर उतार कर अपने कलेजे की आग को ठंडी कर सकत हो, पर हम केखा दिखाई, कैसे समझाई कि नथुन की मौत की घटना ने हमका कितना आहत किया है। अरे कितना कमजोर बना दिया है हमका। आज शहर का कोनो लावारिस कुत्ता भी हम पे भौंकने की हिम्मत कर बैठा है। नथुनी भैया के होते हुए बड़े बड़े तुर्रम खां हमरे आगे दुम हिलावत रहे। वो साला कानून की वर्दी पहनने वाला दरोगा साला हमार भाई को जान से मार डाले। साल हम कछु ना कर पाए और तमाऊ कछु नहीं कर सकत हो। तो क्या ये बात झूठ है कि तुमने हमार भाई की मुखबरी नहीं की? हम आज भौजी कभी झूठ नहीं बोलती पांडे। अरे भैया तुम कहाँ कह रहे कि भौजी झूठ बोल रही? अरे हम तो वहां थे,
हमारे रहते हुए वो साला दरोगा हमारे भाई को ले जा रहा था और हम खड़े चुपचाप देख रहे थे, कछु नहीं कर पाए। शंका तो होएगी ना हम पे। हे प्रभु, हे राम, बहुत बड़ा कलंक लग गया मोरे भाई, बहुत बड़ा कलंक लग गया। और हम भी कलंक का धोवा चाहते हैं भैया, प्रायश्चित भी करे चाहते हैं, मगर कहां करी समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, भैया हम पे एक एहसान कर दे भैया, भैया हमका जी भर के गाली दे, कोस हमका मार 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 के हमका अधमरा कर दे भैया, तो हर मन का बोझ भी हल्का हो जाए भैया। अरे मोरे भाई। पर भैया, ये जो तुहार मन मां गुस्से की आग है ना, इसको ठंडा ना होने देना। समय समय पर इसे हवा देते रहना। उस ससुरे दरोगा से तो हम अपने भाई की मौत का बदला लेके रहेंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं उसको। हम ई दरोगा को नहीं छोड़ेंगे, ई दरोगा को हम नहीं छोड़ेंगे। आज ही इस साले को भरी बाजार में नहीं मारा तो हमारा नाम मुरारी ठाकुर नहीं। बस आज हम मारेंगे साले को। शांत हो जा ठाकुर, शांत हो जा। यही जिद नथुनी का खा गई। तुम दोनों भाइयों की यही कमजोरी है। अरे हम पर भरोसा रख, कछु हम पर भी छोड़। पापा आएंगे ना तो उनसे बात कर लेना। अरे ठकुराइन, आ गए आप? अरे देखो, तुम्हारे रहते रुमाल धोना और इस्त्री करना पड़ रहा है। अरे रखा तो था वहीं पे। कहाँ रखा था? बताना चाहिए था ना। क्या बात है? हाँ? ये सवेरे सवेरे सीरियल वाली औरतों की तरह सज के काहे खड़ी हो? आज कुछ तूफानी करने का इरादा है का? भूल गए ना, आज गुड़िया का बर्थडे है। तो तुम कब से गुड़िया हो गई? अरे बाबा, गुड़िया का, हमारी बच्ची का बर्थडे है। अच्छा भाई, हमें तो पता ही नहीं, बताया नहीं किसी ने। बस ये बात भी बतानी पड़ेगी। आप तो बस भूलने का बहाना चाहिए। क्या करें ठकुराइन, तुम सामने आ जाती हो ना, भूल जाते हैं सब कुछ। रुको, हम मनाते हैं उसे। बेटा भाई, आज हमारी गुड़िया रानी हनुमान बन के क्यों बैठी है? भाई आपकी मम्मी ने बताया कि आप हमसे नाराज हैं। क्यों? नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगे? देखो बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे एक पैर वाला पायल चाहिए, जो आप इतने दिनों से मुझे नहीं दिलाए। मैं नहीं मनाऊंगी अपना बर्थडे। अच्छा, नहीं मनाओगी? पायल नहीं देंगे तो बर्थडे नहीं मनाऊंगी? हैं? दादी अम्मा मान जाओ। टिंग टिंग, दादी अम्मा। और हंसो भाई, तुम्हारे पेस्ट में नमक है। चलो पैर लाओ। ये देखो कितनी अच्छी पायल है। उसे आँख वाँख लग गई है का? अरे रे, बता ना, कौन है वो खुशनसीब? अरे रे, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अभी तक तो मेरी आँख किसी से लड़ी नहीं, और लड़ेगी भी ना तो तुहार वाले से ना। मतलब मेरे वाले से? मतलब तू कहना क्या चाहती है? कि हमार चक्कर किसी से चल रहा है? कि हर मजाल कि हमका नजर उठाकर भी देख ले। नजर लड़ाना तो बहुत दूर की बात है। खैर, खून खासी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रही मन कितनो दाबिए, जाने सकल जहान, है ना? यही पूछा था ना तूने? हमारा भाई ही मिला था दिल लगाने के लिए। चले भैया।
हम नैना के ब्याह के लिए एक लड़का देखे हैं। अच्छा, अरे वो संजय सिंह है ना, हमारे साथ दरोगा थे, हाँ हाँ, उन्हीं का बेटा है। अच्छा। और तुम तो उन्हें जानती हो, हम्म, तो किसी अनजान घर में रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि यहीं ब्याह पक्का कर दें। क्या कहती हो? वैसे बात तो आपने एकदम ठीक कही है, और हम तो माँ बाप हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, अब हमारे बेटा और बेटी अब छोटे बच्चे तो नहीं रहे। मैं सोच रही थी इस बारे में उनकी राय ले लेते तो अच्छा रहता। हाँ, क्यों नहीं, लो छोटा तो आ गया, इससे भी सलाह मशवरा कर लो। जी हाँ। बहुत प्यार करता है अपनी बहन को। क्या हुआ? आप लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी बहन को तुमसे दूर करने की सोच रखी है। बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हुआ बाबूजी? कोनो गलती कर दी है क्या? अरे ये तो ऐसे घबरा रहा है जैसे हम नैना को कोई सजा दे रहे हैं। अरे बेटा, हम नैना को एक नई दुनिया दे रहे हैं, उसका ब्याह करने की सोच रहे हैं। ब्याह? हाँ। अरे बाबूजी, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। बाबूजी, लड़का कौन है? अरे वो संजय सिंह है ना, उन्हीं का लड़का। हाँ। वो जो भदोही में पोस्टिंग हुआ है अपनी बाप के जगह पे। हाँ हाँ, वो लंबा सा। हाँ। अरे बाबूजी, मजा ही आ जाएगा। हाँ बाबूजी, सोचिए हमारे दरवाजे पर बारात आएगी, वो भी मेरी बहन की। बाबूजी, बहुत मजा आएगा। पर बाबूजी, हमारी भी एक तमन्ना है। का? यही, हालांकि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई होने के नाते सारे रस्में रिवाज हमें ही करने हैं, लेकिन बाबूजी, हम चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर क्या है ना, डोली आए, और वो डोली को नैना का हाथ पकड़ के ना बाबूजी, हम डोली में बिठाएंगे। मैं उसका इकलौता भाई जो हूँ। और देखना, हम ना उसको नहीं, कभी दुखी नहीं देखेंगे। अरे बेटा, तू हाँ, तू रो क्यों रहा है बेटा? भैया, अरे क्या हुआ भाई को? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे ब्याह की बात हो रही थी और रणविजय रो पड़ा।
बेटे की जिंदगी उजाड़ कर। बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? ये मेरी बहन के साथ क्या हुआ बाबूजी? उसकी तो अब जिंदगी बर्बाद हो गई बाबूजी। अब क्या करें हम बाबूजी? ये दुख को ना कोई बांट सकता है ना कम कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इसे भूल जाओ, लेकिन फिर चंदा, क्या कहना चाहती हो तुम? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हैं। जरूर किसी जन्म में हमने उस लड़की को धोखा दिया होगा, तभी तो हमारी किस्मत फूट गई ना। ऐसा नहीं कहते हैं पगली, ऐसा नहीं कहते। लगता है कोई आया है, हम अभी आते हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है आपके परिवार में। हम आपके इस दुख में आज महीने भर बाद शामिल हो रहे हैं। इसका मुझे दुख है, लेकिन क्या करें, हम भी बाहर थे। बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए ये सोच पाना कहाँ किसके दरवाजे बैठाऊंगा। हम आपके रिश्तेदार हैं दरोगा जी। आपका सुख हमारा सुख और आपका दुख हमारा दुख। हम कुछ समझे नहीं। बेटा, अगर आप सबको आपत्ति नहीं है तो हम अपने बेटा का शादी नैना से करने के लिए तैयार हैं। कौन आया है? बरियारपुर वाले तुम्हारे फूफा के कोई रिश्तेदार आए हैं। अब नाम नहीं जानते हम। देखिए दरोगा जी, बहुत ज्यादा सोचिए मत। जमाना कहां से कहां चला गया। आज आप सब हैं तो बेटी को कोनो तकलीफ नहीं होने देंगे। बाकी जिंदगी ऐसे नहीं बीतती है। माँ, ये क्या बात हो रही है बाबूजी? हमारी दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो आप? हाँ बेटी, बात थोड़ी अटपटी जरूर लग रही है आज, लेकिन बेटी जिंदगी जिए खातिर ये बहुत जरूरी है। तुम आज जज्बाती हो रही हो, लेकिन हम लोगों के जीवन का क्या भरोसा। अगर कल हम दोनों ना रहे तुम्हारा क्या होगा? तो बेटा जिंदगी बोझ हो जाएगी। जरा सोच लो बेटा। बाबूजी, हमारी परवरिश आपके संस्कारों से हुई है। ब्याह से पहले हम कभी कोनो लड़के को नजर उठा के भी नहीं देखे हैं। काहे कि ये दुनिया जहां हमारे बाबूजी की इज्जत का तमाशा बना देगी। और आज हमारा सुहाग उजड़ गया है, तो आप एक लड़का हमारे सामने खड़ा कर देना चाहते हैं? नहीं बाबूजी, हमें इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी तो आप ही के रिश्ते में बंधी हुई है ना बाबूजी। तो हम बाकी की जिंदगी आपके दुलार में बिता नहीं सकते। हमारा ब्याह होते ही हमारा सुहाग मिट गया,
तो क्या हम आपकी बेटी नहीं रहे बाबूजी? हमें नहीं करनी है ये शादी और ब्याह हमें नहीं करनी है। नैना, ऐसे नहीं कहते बेटा। बेटी, तकदीर का रोना क्या रोए बेटी। हाँ, तेरी तकलीफ हमसे ज्यादा तो कोई भी नहीं समझ सकता ना। बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब हम तुम्हें इस सफेद कपड़े में देखते हैं ना, तो कलेजा फट जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं बेटा, शादी कर लो, मान लो हमारी बात। ना माँ, ये हमारे लिए सफेद कपड़े नहीं हैं, गहने हैं हमारे। और माई, तू हमसे कह रही है दूसरे ब्याह के लिए? माई, तुमने तो हमें कभी वो संस्कार नहीं दिए कि जब एक पति मर जाए तो दूसरी नहीं तो तीसरी, और जब तीसरा मर जाए तो चौथी। बस नैना, बस। माई, मुश्किलों का समाधान शादी नहीं है। माई, बेटा, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, बावरी हो गई है। सुन, तू जाके समझा, शायद मान जाए। दीदी, माँ और बाबूजी ने हम दोनों की परवरिश बहुत ही जद्दोजहद से की, और हमारी खुशियों का ख्याल रखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया था। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमारी माँ बाबूजी है। उन्होंने हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। अब अगर हम उन्हें इस तरह से तकलीफें दें, उनकी बात मान लो, और हमें भी तो तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। तुम्हें चिंता हमारी शादी की नहीं है, बल्कि तुम्हें डर है ई जमाने का और हमार जवानी का। भैया, हम आपसे वादा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं, हम आपके इस पवित्र कंधे की कसम खा के कहते हैं भैया कि आपकी ये बहन अपना पूरा जीवन इस आंगन चार दीवारी में समेट के रख देगी, और आपकी इज्जत कभी इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखेगी भैया, कभी नहीं। बस भैया, अपनी बहन को जिंदगी बिताने के लिए उधार ही सही भैया। नहीं, थोड़ी सी जगह दे दीजिए ना भैया। रिक्का झक्का झो भाई झक्का झो। चल भाई चल, खिसक ले चल। बचाओ, कोई है?
उठिए ना। किसको? सुनिए, उठिए, उठिए। दीदी, क्या हुआ? भैया, पता नहीं है क्या हो गया। कौन है ये? कहाँ से आया है? मैं इसे नहीं जानती भैया। ये तो बस एक गुंडा से मारा था, तो मैं बस इसे बचाने के लिए भैया। काहे घबरा रहे हो दीदी? अरे हमका कोई शिकायत और नाराजगी दिखाए? अरे उल्टा हम सब तो खुश हैं कि तुम इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली हो। अरे ये सब बात बाद में करना। हमको तो लगता है कि लड़का बेहोश हो गया। इसको डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। अरे हाँ हाँ, जल्दी ले जाओ, पता नहीं किसका बच्चा है। सुनिए, सुनिए, उठिए ना, उठिए। होश आ गया। अरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ। दोस्त के किसी बात पर झगड़ा हो गया था। माफ करिएगा, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। आज मैं आप सबकी वजह से बच पाया हूँ। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमसे नाराज तो नहीं है ना भैया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमसे एक वादा करो कि कल तुम नैना के साथ बाजार में कहीं घूमने जाओगी, तो हम नाराज नहीं होंगे। वादा? वादा? वादा भैया। ये रही मेरी अच्छी दीदी। चलो। कितना समझाए हम तुमको उस दिन, लेकिन तुम हो कि अपनी ही जिद पर बैठी हुई हो। उस दिन तो हमें अकेला छोड़कर तुम घर चली आई। कितना परेशान हुए थे हम, कितना घबराए थे, ये भी नहीं सोचा तुमने। नैना, तुम्हारी ये खामोशी देखकर घर वाले बहुत परेशान हैं। पिछले 4 दिनों से तुम घर से बाहर तक नहीं निकली हो। नैना, क्या हुआ है तुमको? बोलो। चंदा, एक लड़का हमें बहुत तंग कर रहा है। अरे हम उनकी मदद का कर दिए कि वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। लड़का कैसा है? अच्छा है क्या? चंदा, तुझे तो पता है ना कि ये बात हमको मजाक में भी पसंद नहीं है। और ये सब हमारे लिए सोचना पाप है, पाप। नैना, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है? हमसे? हमसे मिलने कौन आ सकता है माई? क्या नाम है उसका? नाम तो भूल गए। वही लड़का है, वो दिन जो हमारे दरवाजे पे आके बेहोश हो गया था और तुमने उसकी मदद की थी। बस जान बचाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता है। माई, हमें उससे नहीं मिलना। उसको जाके कह दो कि हमने उसका धन्यवाद स्वीकार कर लिया है और अब वो जा सकता है। ऐसी भी क्या बात है बेटा, हम भी तो है ना तुम्हारे साथ। रहने दीजिए अम्मा। ये नहीं आई तो क्या हुआ, मैं खुद ही चला आया। ठीक है बेटा, बात कर लो। जी। गुस्ताखी के लिए माफ करिएगा, बिना बुलाए ही अंदर चला आया। बहुत नाराज हैं आप हमसे। हम कल उसी जगह इंतजार करेंगे, आइएगा जरूर। बदतमीज, एकदम आवारा माँ वाली कहीं का।
अरे नैना सुनो तो। रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से, और दोबारा है ना अपनी शक्ल मत दिखाना। नैना, अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे नाम पे एक जिंदगी और चली जाएगी। मर जाऊंगा मैं। प्यार किया तुम्हारी बहन से, उसका बलात्कार नहीं जो तुम मारपीट पर आमादा हो रहे हो। बलात्कार का दोबारा नाम लिया ना तो जमीन में इतना नीचे गाड़ दूंगा ना कि सदियों तक तेरे शरीर की दुर्गंध भी हवा में नहीं आएगी। और सुन, अगर हमारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती होगी ना, फिर तेरी परछाई भी उसके सामने नहीं आनी चाहिए, समझा? चल। नैना, नैना, क्या हुआ रणविजय? क्या हुआ भैया? काहे शोर मचा रहे हो? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? कहूँ बात हो गई है का? इससे पूछो ये कहाँ गई थी? कहाँ गई थी नैना? बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की, खानदान की, बाप की, भाई की, सबकी इज्जत पर पानी फेर दिया। मिल गई ठंडक। अरे अरे उस वक्त क्यों नहीं बोल रही थी जब तुम्हारे रिश्ते की हम बात कर रहे थे? क्यों नहीं बोली थी कि तुम किसी और से प्यार करती हो? क्यों नहीं बोली कि किसी और से शादी करना चाहती हो तुम? क्यों? क्यों? अरे क्या जरूरत थी घर के बाहर जाकर अपने से कम उम्र के लड़के से मिलने की? रणविजय, बहन से ऐसे बात की जाती है? ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अपनी बहन से कोई ऐसा सलूक करता है क्या? हाँ? अरे ये अभागन तो पहले से ही दुखियारी है और काहे कलंक लगा रहा है हमारी बेटी पर। बोल। चुप क्यों खड़ी हो तुम? चुप क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं तुम? क्यों नहीं बोलती? यही इसी घर में यही खड़े होकर तुमने हमसे कहा था। अरे बड़े बड़े संस्कारों की बातें कर रही थी। यहाँ अपने भाई के एक पवित्र कंधे पर कसम खाकर वादा किया था कि इस घर की इज्जत का तमाशा नहीं करूंगी। तो फिर आज क्यों? 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 एक रिश्ता लेकर आए थे हम लोग, और तुम्हारी खुशी के लिए हम सब ने उसे मना कर दिया था, और तुमने मना कर दिया। अरे घर के बाहर घूम घूम के भैया
भैया। हमें माफ कर दीजिए। हमारे कदम घर से बाहर जरूर गए भैया, पर आपके घर की इज्जत घर से बाहर नहीं गई भैया। भैया हमें माफ कर दीजिए। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ भैया। अरे क्या बोल रहा है, हमें भी तो बताओ। तो फिर तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अरे रणविजय क्या बोले जा रहा है, हैं? क्या चल रहा है बेटा, हमें भी तो कुछ बताओ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बाबूजी 2 मिनट शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ आपको। तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? क्या बोला तुमको? क्या बोला तुमको? हमको बताओ, हम उसे चीर डालेंगे। बताओ। वो हमसे प्यार करता है भैया, और हमसे शादी करना चाहता है। झूठ बोल रही हो नैना तुम। मत डर इस जमाने से, मत डर अपने दिए हुए कस्में और वादों से। इस जिंदगी को जिंदा लाश मत बना। बहुत मुश्किल है नैना, बहुत मुश्किल है एक विधवा को इज्जत की जिंदगी जीना। अरे इसी तरह उम्र भर तुम्हें सवालों और इल्जामों का सामना करना पड़ेगा। बोल दे अपनी दिल की बात, कह दे कि तू भी उससे प्यार करती है। राजवीर, क्या तुम नहीं चाहते कि फिर से तुम्हारी बहन की जिंदगी में खुशियां आ जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि फिर से इसकी डोली सज जाए? हाँ। अरे पागल, हम सब वही चाहते हैं। हम सब वही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस लौट आए। और दीदी, हमें बहुत खुशी हुई। चाहता हूं कि तेरी डोली को फिर से कंधा दूं और मेरी बहन की खुशियों को किसी की नजर न लगे। भैया, किसी की नजर न लगे। मैं तैयार किसी हूं। की नजर न लगे। किसी की नजर न लगे। भौजी आलू के गुटके बनवाए? पापा, हाँ बनवाया। अरे 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 बेटा, क्या बात है बेटा? मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है सुबह सुबह। बात ही खुशी की है पापा। हाँ। अरे आज ऐसी कौन सी खुशी की बात हो गई सुबह सुबह? ये बिटिया सपने में अपन ब्याह की बात तो नहीं सोच ली? का बड़ी माँ, आप पिछले 1 साल से हमारे ब्याह के पीछे पड़ी हैं। आप क्या चाहती हैं कि हम ब्याह करके इस घर को छोड़ के चली जाएं क्या? हमार ब्याह कराने से अच्छा है कि भैया के ब्याह करा दीजिए और हमारे लिए एक भौजाई ला दो। बड़े पते की बात कही है। अमित भी तो ब्याह के लायक हो गया है। क्या बोलती हो भौजी, उसके ब्याह की बात करें? अब आपको हमारा परमिशन लेना पड़ेगा। अरे अमित की छुट्टियां होने वाली थी ना, तो आज ही फोन करके बुलाई लो उसको। अम्मा, अरे अमित, मेरा बच्चा। पाए लगू चाची। जीते रहो। अम्मा, पाए लगू अम्मा। खुश रहो। ये देखो भौजी, ठाकुर खानदान का चिराग जवान हो गया है। हाँ? ये देखो, ठाकुर खानदान का चिराग जवान हो गया, कंधे से कंधा मिल गया। ए भौजी, अब इसके सर पे सेहरा बंधेगा और इस घर में शहनाई बजेगी। ठीक कहा ना बेटा? तेरा सपना पूरा हो गया। हाँ बाबूजी। और मैं पूरा करूंगा, और तेरे मन की भुजाई इस घर में अब आएगी। रूपा, तू तो बड़ी हो गई। हाँ भैया। आपकी कमी तो जिंदगी भर खलती रहेगी, लेकिन आज बहुत ज्यादा खल रही है अमित के पापा। भौजी,
हम आपके दिल का दर्द समझ सकते हैं। भैया की कमी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन भौजी, अमित बहुत सालों के बाद घर लौटा है। हम चाहते हैं कि सारे दुखों को भूलकर हम इस घर में खुशी खुशी रहें। भौजी, जाइए ना, अमित से बात करिए ना, बहुत दिनों के बाद लौटा है। हाँ भाई अमित, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आगे क्या सोचा है? चाचा जी, अभी तो कुछ भी सोच पाना, हमारा मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। अब इसमें निर्णय लेने की क्या बात है? पढ़ाई पूरी हो गई है। अगर तुम नौकरी करना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे, हम दोनों में तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब देखो, तुम्हारा नौकरी और पढ़ाई के साथ साथ हमारी एक और जिम्मेदारी है। वो का? और वो है तुम्हारी शादी। देखो, हमने एक लड़की पसंद कर ली है और देख भी ली है। अब हम चाहते हैं कि तुम भी एक बार देख लो, है कि नहीं? जी चाचा जी। अरे क्या बात चल रही है चाचा भतीजे के बीच में? इतने दिनों बाद मिला है तो क्या आज ही पेट भर के बात कर लोगे? खाना पीना नहीं खाओगे क्या? चलो चल के खाना वाना खा लो। अरे भाई, मैं उससे शादी की बात कर रहा था, जवाब दिया नहीं और उठ के चला गया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी नजरों में नजरें मिलाकर अपने ब्याह की बात करे आपसे? अरे लड़का है, शर्मा गया होगा बेचारा। चलो चल के खाना वाना खा लो। परोसो, तुम आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, अरे कौन है? इतना रात में फोन किया, बात भी नहीं कर रहा है। हेलो, कैसी हो नैना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक बात कहूँ? हाँ हाँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी चाचा जी। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है अमित? किसका फोन था? हमारे साथी है चाचा जी, जतिन नाम है। जतिन? अरे उसको तो जानते हैं हम, तुमने बताया था। आप कोई बात करा दूं? अरे नहीं नहीं, वही तो एक हमारे साथी है पूरे कॉलेज में। हाँ 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 हाँ। अरे हम तुमसे कुछ बात कर रहे थे और तुम उठकर चले आए। तुम्हारी राय जाननी थी। कौन सी बात चाचा जी? और भला हमारी कैसी राय? अरे शादी के बारे में, लड़की देखने जाओगे ना, उसके बारे में। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? आप तो भतीजे के हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। चलिए आइए खाना खाइए। चलो आओ खाना खा लो। चलो भाई खाना खा लेते हैं। आ जी जाओ। चाचा जी। अरे आओ। हाँ आ रहे चाचा जी। खा लो खाना। अरे आप तो आ जाइए, वो आ जाएगा। आ तो रहे हैं, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए। सच में बन गया है क्या हमारा खाना? आप तो भतीजे के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। अरे बिरयानी बनाए का? हाँ। कब से बोले जा रहे हो खाना खा लो, खाना खा लो। और बच्चे सब कहाँ हैं? अरे बोलिए ना भाई साहब, आप जैसन रिश्तेदारों से कौन नए रिश्ता जोड़ना चाहेगा? हाँ,
अरे आप कभी भी घर आ जाइए। हाँ, अमित घर पे ही रहेगा। हाँ, अरे बाहर होगा तो बुला लेंगे हम। हाँ जी जी, आइए आइए जी, प्रणाम। भतीजे का ब्याह देखे खातिर बहुत उतावले हो रहे हो बबुआ जी। कहाँ के रिश्तेदार हैं जिनसे बात हो रही है? अम्मा, हम ही बिया नहीं कर सकते। ये बात तुम अपने चाचा से कह सकते हो? है हिम्मत? अम्मा, हम कह दिए ना, और हमारी ये जवाब चाचा जी भी सुन अमित, ए भौजी, बोले दो इका। देख बेटा अमित, अगर तूने किसी से ब्याह का वादा किया है तो हम तेरे वादे को जरूर निभाएंगे। चाचा जी, हम अब शर्मा मत अपने चाचा से। हाँ, बताएगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, अब देख, प्रेम करते वक्त तो तू शर्माया नहीं, अब बताने में शर्मा रहा है। अब बताएगा नहीं तो तेरा रिश्ता कैसे जोड़ेंगे उससे, है ना? चाचा जी, हम जिस शहर में पढ़ते थे, हाँ, वहीं के रिटायर्ड दरोगा की बेटी है। अरे वाह। और वो बोल बेटा। विधवा है। हमने सोचा था कि तेरी रगों में राजपूत का खून है। तेरी जवानी जब जोश मारेगे तो तू हमसे सवाल पूछेगा कि मेरे बाप को किसने मारा। लेकिन तू तो कमजोर और डरपोक निकला, और ससुरा प्रेम भी किया तो एक बेवा से। अरे भौजी, हमने तुमसे कहा था कि इसको शहर अकेला मत भेजो। अगर ये हमारी परवरिश में होता तो हमारे खानदान की सिंदूर की कीमत को समझता। एक विधवा से ब्याह करना कहाँ गलत है चाचा जी? अमित, बहुत जवान चल रहा है तुम्हारा। हम सब चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है तुम हमारे सर पर चढ़कर बोलोगे। एक बात मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने के लिए भले ही तुम्हारे बाप आज यहाँ नहीं है, तुम्हारे चाची चाचा जिंदा हैं, और वही होगा जो हम चाहते हैं। भौजी, हम इसकी बात को काट भी तो नहीं सकते। ये हमारे खानदान का इकलौता चिराग है जो बहुत ही बुज़दिल और कमजोर है। हम सोच लेंगे कि हमारे खानदान में एक पूत नहीं। हाँ, बुला लो उसके पिताजी को, मैं तेरे रिश्ते की बात करूंगा। बड़ी तारीफ सुनी थी, बड़ा नाम था एक टाइम में आपका। कहाँ कहाँ पोस्टेड थे आप? पहले तो इलाहाबाद हुआ, तब जवानी थी और गर्म खून था। अब तो डायबिटीज का मरीज हो गया हूँ। अच्छा। जमीन जायदाद बहुत थी तो आपने अपने थाने में तहलका मचा रखा था। हाँ? ठाकुर साहब ऐसे ऐसे कारनामे किए, मतलब अपराधी मेरे नाम से दहशत करता था। इतना डरते थे। क्या लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम किया, एक पैसा रिश्वत नहीं लिया हमने। बात पक्की हो गई ना रूपा? हाँ बड़ी माँ, जब भैया को ही लड़की पसंद है तो बात कैसे नहीं पक्की होगी। हाँ, एक एनकाउंटर थोड़ा थोड़ा याद है हमें, जिसमें मुखबिर हमारा आदमी नहीं था, कोई नेता था। क्या तो नाम था उसका, नट्टू पांडे, और अपराधी भी मतलब हमारी बिरादरी का था। नाम तो याद नहीं है मुझे, तो वही थोड़ा सा अजीब सा एनकाउंटर था। बाकी तो सब ठीक थे। ठाकुर साहब, अब तो रिश्तेदारी हो रही है, अब तो किस्से चलते रहेंगे ही, सुनाते रहेंगे अपनी नौकरी के किस्से, जवानी के किस्से। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए।
और हाँ, अगर हो सके तो लग्न पत्रिका जल्दी भेज दीजिए ताकि हम लोग आपके स्वागत की तैयारी कर सके। अच्छा ठाकुर साहब, आओ बेटे। आज हमारे बेटा की शादी तय होने की खुशी जरूर है, लेकिन ई बात का मलाल हमारे मन में जरूर रहेगा कि हमार बेटा हमरे देवर की बात काट दिया। भैया, हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि हमारे ही दुश्मनों के सामने झुकेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। कहाँ नहीं होने देंगे देवर जी? अरे किससे बतिया रहे हैं? ये देखा। देवर जी, हमको समझाइए भला, आज के दिन ये अखबार निकालने की क्या जरूरत थी आपको? भौजी, आज ऐसा एहसास हो रहा है कि 20 साल पहले जो घटना घटी थी वो आज के दिन घटी थी, और हम लाचार, बेबस, कमजोर कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए भौजी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी भाभी आएगी तो ऐसी चुन्नी लाएगी। अच्छा बताओ, भाभी से क्या लोगी तुम? अच्छा, कंगना मंगाओगी तुम? कंगना ही मंगाओगी ना? देखा, आपको मैं तो जानता सब था। पता होता है भैया। अरे तुम्हारी भाभी से तो मैं बात भी यही करता था कि मेरी बहना को कंगना चाहिए, उसे बहुत पसंद है। अरे भाई, बहुत पसंद है। क्या बात है चाचा जी, हमसे कोई गलती हुई का? जिस लड़की को तू सुहागन बनाना चाहता है और जिसके घर में तू बारात लेके जाना चाहता है, उसी के बाप ने तेरी मां को विधवा बनाया है। और घर में एक विधवा का चेहरा देखने का जो दर्द होता है, ये दर्द उसके बाप को भी महसूस करना होगा। उसकी बेटी के मांग का सिंदूर उजड़ेगा, चाहे वह सिंदूर मेरे बेटे या भतीजे का ही क्यों न हो। बड़ी माँ, खाना खा लो। ठीक है, तुम जाओ।
खाना खा लीजिए ना। हमार खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आप खाना खा लीजिए, सब ठीक होगा। हमार मन नहीं है, तुम खा लो। हमार मन नहीं है। सो गए का? सो गए आप? क्या बात है बीना? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कैसे नींद आएगी? आज 4 दिन हो गए हैं। दीदी ने ना कुछ खाया है ना पिया है, बस रो रो कर बुरा हाल किए हुए हैं। तो भला हमें कैसे चैन आ सकता है? क्या हुआ है भौजी को? काहे अनजान बनते हो? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि कुछ पता ही ना हो। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। भरी जवानी में विधवा होकर एक छोटे से बेटे को लेकर भगवान ने कुछ भी नहीं सोचा उनके बारे में। और आज देखो, आज किस्मत ने ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। बेटे ने प्यार भी किया तो एक ऐसी लड़की से। अगर आज भाई जी जिंदा होते और कोई भी इस ब्याह का विरोध करता तो बात कुछ और थी, मगर वो नहीं है। तुम्हें ठंडे दिमाग से कुछ सोचना होगा। क्या गुजरती होगी दीदी के मन पर? तुम चाहते क्या हो? हम उस ससुरे के दरवाजे पर बारात लेकर जाएं? अरे हमरा खून खौल रहा है। हम तो ये इंतजार में है कि कब वो अपनी बिटिया का ब्याह करे और हम मंडप में पहुंच के ओके बिटिया को दोबारा विधवा बनाए। और तुम देख लेना, अगर हम ऐसा नहीं किए ना तो हमरे नाम का कुत्ता पाल लेना। बहुत चाहते थे ना आप अपने भाई को, तो आपका फर्ज बनता है कि उसके हत्यारे को भूलकर उसके परिवार को खुशहाल बनाना। बहुत दुखी हैं दीदी इस वक्त, विधवा हो गई हैं। और अगर इस घर का वंश भी चला गया तो मालूम है ना कि क्या होगा। 20 साल से अपने भाई की मौत की तकलीफ आप अपने दिल में दबाए बैठे हैं। इसके बाद क्या होगा आप जानते हैं? अगर इस घर में कोई दिया जलाने वाला भी ना हुआ, पता भी है आपको कि आप गुस्से में क्या क्या बोल गए। उसकी पत्नी को मार देंगे जो आप ही का बेटा, आप ही का भतीजा है, उसका सुहाग उजाड़ेंगे आप। उसके बाद क्या होगा? दीदी के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या कभी आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? उनसे नजरें मिला पाएंगे? अरे क्या बात है भाई, सब लोग इतने खामोश हो? हाँ, कोनो बात है क्या बात है भौजी? काहे इतना उदास है? कहाँ उदास है बबुआ जी, ठीक है। अरे भौजी, वो दिन गुस्सा में हम बहुत कुछ बोल गए। अब क्या करें, छोट भाई है ना, मन नहीं मानता। भैया के बारे में जब सोचते हैं तो खून खौल जाता है। 20 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं हम, सिर्फ आप लोगों के खातिर, कुछ नहीं किए। आज उनके हथियारों को जिंदा घूमते हुए देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता है भौजी, बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है भौजी, हम अमित का ब्याह करने को तैयार हैं।
लेकिन सिर्फ ब्याह। जी चाचा जी। सिर्फ ब्याह। भौजी, हमको लगता है कि अमित की बात मान लेनी चाहिए। जवान लड़का है, खून में जोश है। कुछ कर। प्रणाम भाऊजी। अरे पांडे जी, आप हमारे घर। अरे खैरियत तो है सब। आइए 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 बैठिए। बहुत सालन के बाद दर्शन है। और सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक है। भौजी, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। नहीं 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 भाऊजी, ऐसा है आज हमार व्रत है। फिर कब आओ? अब तो यहाँ आना जगह लगा ही रही। आना जाना लगा रहेगा मतलब? क्या बात है नेताजी, यहाँ से चुनाव तो नहीं लड़ रहे? ऐसी बात नहीं है। काय के हम तुमसे एक वादा किए थे, तो अब वो वादा पूरा करे के समय आ गवा है। तो बस उसके लिए आना जाना तो लगा रहेगा ना। कौन सा वादा भाई? हमको तो कुछ याद नहीं है। पर हमका याद है। का है कि नेता लोग बहुत बदनाम है कि वादा करत है लेकिन पूरा नहीं करत। मगर हम जरा कुछ अलग किस्म के नेता हैं। हम वादा याद रखत हन, सही समय का इंतजार करत हन और वादा पूरा करत हन। हम कुछ समझे नहीं नेताजी। हम तुमसे कहे थे, बहुत बरस पुरानी बात है, जब तुम हमरे घर पे हमका जान से मारे के खातिर आए रहे, तो वह बेइज्जती और हमारा किया हुआ वादा हमका दोनों याद है। और हम तुमसे ये भी कहे थे, भैया अपने अंदर की आग को कभी ठंडा नहीं होने देना। अरे नेताजी, आवेश में आके ये गलती हमसे हो गई थी। अब वो याद करा के हमका शर्मिंदा ना करें आप। अरे नाई नाई भैया, तुम गलत समझ रहे हो। तुम तो बहुत अच्छा किया जो हमार बेइज्जती किए हो। यही के मारे तो हमको हमार वादा याद है। भैया हम सुनी रहे कि तुम जो है वो है दरोगा की विधवा बेटी के साथ अपन भतीजे की शादी कर रहे हो जॉन। तुम्हार भैया के एनकाउंटर किए रहे। पांडे जी, हमारा सिक्का खोटा निकल गया तो हम क्या करें? खून का घोंट पी के हाँ कहा है पांडे जी। गलती से ही पर सही निर्णय किया है तुमने और तुम्हारे भतीजे ने। हमका कचुनाई करेगा है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो अपनी बिटिया दे रहा है, हमरे घर आ रही है। अब तो हम उसकी बिटिया की चुटिया खींचेंगे, चिल्लाएगा दरोगा। समझ में आ रही है बात? अब गेम का मजा आएगा। वो नहीं मानेगा, उसके प्यार में पागल हो गया है। मुरारी, तुम एक लड़के की बात कर रहे हो? अरे हम तो लाखों जनता का मन बदल के पूरी सरकार बदलवा दे धन। अरे भैया, देश हो या घर, हम अपना राजनीति से सब कुछ बदल सकत हन। आपन भतीजा की चिंता हम पर छोड़ दो, हम उका देख ले। चलत है। पुनःपतिभ्यो जायान्दा अग्ने प्रदजातः पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्धसा दीर्घायुरस्यायः पतिर्जीवाति शरदः शतम् सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः
तृतीयो अग्निस्ते पतिस्तुतीयस्ते मनुष्यजाः सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नजे रजिञ्च पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् विहैवत्तं मामियौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम् क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ द्वे गृहे आनः प्रजाञ्जनजतु प्रजापतिराजरसाजतमनक्वर्यमा अदुर्मङ्गले पतिलोकमादिशन्नो भवद्विपदे सञ्चतुष्पदे अघोरचक्षुरपजिज्ञे दिशि मा पशुभ्यस्तु मनास्तु वर्चाः वीरतोर्देवकामास्यो नासन्नो भवद्विपदे सञ्चतुष्पदे इमान् त्वमिन्द्रमेद्वस्तु पुत्रां शुभगा शादी तो हो गई, अब रणविजय की मतारी बहुत ही अच्छे रिश्तेदार मिले हैं। नैना बिटिया को कोनो तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी, बेटी के जाने के बाद घर एकदम खाली खाली हो गया है। अब बस रणविजय की शादी हो जाए और बहू आ जाए ना, तो घर में खुशियां लौट आएंगी, है ना? यहाँ कहाँ टहल रहे हो? हाँ, बेटा आपको देखेगा तो शर्मा के ऐसे ही लौट जाएगा। चलो चलकर सो जाते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? खोल ससुरी, खोल। ये क्या कर रहे हैं? हाँ? आपने दारू पी है और दारू पीने के बाद आपको इतनी अक्ल नहीं है कि बहू का दरवाजा खटखटा रहे हो? का बात है बबुआ जी? कौनो बात हो गई का? एकरे बाप ने हमरे घर की खुशी छीनी और हमरे भौजी के मांग का सिंदूर उजाड़ा, और ये हमरा भतीजा ओके मांग में सिंदूर भरा। अरे ऐसा औलाद से तो बे औलादे ठीक था। क्या बात है चाचा जी? क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो बबुआ जी? बात क्या है, बताइए तो सही। अरे हमरे दुश्मन की बेटी ये घर में आज हमरे घर का सिंदूर लगा के बैठी है। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज हमरे घर में सिंदूर लगा के बैठ के हमें मुंह चिढ़ा रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन चाचा जी, ये ब्याह तो आपकी मर्जी से हुआ है। हाँ, हमारी मर्जी से हुआ है। हमने जो वादा किया था वो निभाया, लेकिन सिर्फ शादी का। उस ससुरी के साथ सुहागरात हम मनाएंगे। हम मनावेंगे। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कि शराब पीकर इतना भी नहीं पता कि बेटी बहू कौन है? पागल हो गए हो? क्या बात कर रहे हो चाचा जी? खबरदार, अगर कोई रास्ते में आया तो समझे? कहाँ है
दरवाजा। खोल। कहाँ गई? कहाँ गई ससुरी? कहाँ गई? कहाँ गई ससुरी? कहाँ गई? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब काम मुंह दिखाएंगे जात समाज को हम, हाँ? चाचा जी, वो जा कहाँ सकती है? अब वो अगली सुबह न जाने कौन सी मुसीबत अपने साथ लेकर आएगी। अब तो इस मुसीबत से भगवान ही बचाए। नैना बिटिया, तू यहाँ? किसके साथ आई हो बेटा? तुम्हार हालत? क्या हुआ जी? किससे बात कर रहे हैं? अरे नैना, नैना तुम? भैया। क्या हुआ माई? बेटा। हाँ? दीदी? दीदी तुम अचानक यहाँ पर? बेटे बताओ तो, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। बेटा ससुराल में बता के आई है ना, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? दीदी क्या हुआ? काहे रो रही हो? काहे? भैया। दीदी भैया। दीदी अरे क्या हुआ? बोलो तो कुछ। दीदी दीदी चुप हो जाओ। क्या हुआ? बाबूजी। बताओ बेटी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ बताओ। अम्मा वापस नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया। बेटा बताओ तो, क्या हुआ? बेटा तुम्हारा हालत देख के लग रहा है, बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल, बताओ क्या हुआ? हमारे साथ में उन लोगों ने बदसलूकी की। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे अम्मा। साफ साफ बताओ बेटा, पूरी कहानी बताओ। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम बताओ क्या हुआ? हम नहीं जाएंगे। हमारा मन बहुत ही घबरा रहा है। जो कुछ भी हुआ है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। अब तो भगवान ही जाने कि आगे क्या होगा। समधन,
समधन जी, हमारी बेटी आपके घर से अपनी इज्जत और जान बचाकर बड़ी मुश्किल से हमारे घर तक पहुंची है। आपके परिवार ने उसकी खोज खबर ली? हम पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? इस बारे में हम आपसे बात करें या आपके देवर मुरारी ठाकुर से? बहुत बड़ी भूल हुई है हम लोगों से। हम शर्मिंदा हैं रात के बाद से। आप तो समझदार हैं ना, दोनों घर की इज्जत का सवाल है। इस बात को तमाशा ना बनाते हुए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। कहाँ माफ करें? का आपको इतना भी तमीज नहीं है कि जब घर में मर्द हो तो औरतन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और आप इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? आज से 20 साल पहले तूने हमरे शेर जैसन भाई को धोखे से मारा और हमरे घर का सुख चैन छीन लिया, तो हमें भी दर्द बहुत हुआ था। तो आज तो हर बेटी सुहाग से भागकर हमारे घर की इज्जत को उछाला और तुम अपनी इज्जत की बात कर रहे हो। बात मर्द से ही करते हैं ठाकुर साहब। अगर मर्द ने मर्द वाला काम किया होता, अरे आप तो जनाना से भी कमजोर निकले। और जहाँ तक आपके भाई की मौत की बात है, उसका दुख हमें भी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि उस वक्त हम एक दरोगा थे और आपका भाई एक अपराधी। हमने आपके भाई को नहीं मारा, हमने एक अपराधी का एनकाउंटर किया। उस वक्त हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपनी वर्दी का कर्तव्य निभा रहे थे। अरे ससुर जी, क्या बक रहे हो? बहुत तूफानी किया करते थे ना? क्या कहे थे तुम? अपनी वर्दी का कर्तव्य निभा रहे थे। तो आज हमें भी मौका मिला है, तो हम भी अपने कर्तव्य का रिश्ता निभा रहे हैं। तुमने हमारी महतारी का सुहाग उजाड़ा था ना, तो आज हम भी तुम्हारी बेटी के सुहाग का तमाशा बनाकर हम भी अपनी महतारी के कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे। अपन महतारी का कलेजा ठंडा नहीं किए हो बेटा। आज तू हमारी कोख कलंकित कर दिए। हमें अपनी बातों से मजबूर मत करो अम्मा। अरे भला हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं अपने घर में एक ऐसी लड़की का सिंदूर जिसके बाप की गोली से हमारे बाप की हत्या हुई हो। हमारे बचपन से ही हमें अपने बाप का प्यार नहीं मिला, भला हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अवरी, निकल घर से बाहर, निकल घर से बाहर, निकल, निकल। भैया, 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 ये तेरी तो। खबरदार, अगर अमित पे हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, अगर अमित पे हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। तेरी तो। भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? हाँ? हम तुम्हारी जिंदगी ले लेंगे। भैया, अपनी बहन का घर बसाना है या फिर से उसे विधवा बनाना है? तो फिर ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा तो फिर तुम। भैया, बड़ा भरोसा दिए थे ना अपने प्यार का, अपने रिश्ते का। अगर यही सिला देना था तो काहे रहम किए थे इस विधवा पर? हमारे जिस सफेद कपड़े को तुम हमारे शरीर का कफन कहते थे ना, आज उससे भी कहीं ज्यादा नफरत है मुझे इस पहने हुए लाल जोड़े से हो रही है। हमारा पहला पति मर गया, उसने मुझे वो तकलीफ नहीं दी
जितनी जिल्लत तुमने मुझे जिंदा रहकर दी है। चाचा जी, एक बहू के साथ ऐसा करने से पहले आपने तनिक भी नहीं सोचा कि आपके घर में भी बेटी है जिसे किसी के घर में आप बड़े प्यार और अरमान के साथ ब्याह के भेजेंगे, और भगवान ना करे कि कल उसकी इज्जत दांव पे लग जाए, तो क्या आप उसे अपनी शान समझेंगे? बताइए ना चाचा जी, बोलिए। बाबूजी, 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 क्या आप भी आप अपनी बेटी की खुशी किसी और के घर में देखना चाहते हैं? अब मुझे बख्श दीजिए। अपनी जिंदगी जीने के लिए एक छोटा सा कोना अपने घर में दे दीजिए ना बाबूजी, जहाँ पे मेरी इज्जत का कोई तमाशा ना बने। बाबूजी, दे दीजिए, दे दीजिए बाबूजी। दे दीजिए ना बाबूजी, दे दीजिए। भैया, हम यहाँ आए थे अपनी बहन के अच्छे के लिए, जिससे तुमने बहुत प्यार किया था। हमें नहीं मालूम कि तुम्हारे प्यार में कितना सच था और कितना झूठ। तुम ही आए थे ना हमारे दरवाजे पर अपने रिश्ते की बारात सजाने। हमारे बहन की खुशी के लिए हमारे बाबूजी ने तुम्हारे पांव पोंछे थे। और याद रखना, अब से हमारी बहन की आंखों से एक बूंद भी अगर आंसू गिरा तो ये मत भूलना कि हमने तुम्हारे पांव पूजे हैं, सर नहीं। गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, याद रखना, वादा है हमारा। समधी जी, हम तब भी रिश्ता ही जोड़ने आए थे, अब भी रिश्ता ही जोड़ने आए हैं। बच्चों की नादानी की सजा हमारी बिटिया को मत दीजिए। हमारी बिटिया का घर बसने से पहले मत उजाड़िए। हम अपनी बिटिया के रिश्ते की भीख मांगते हैं आपसे। नहीं, ऐसा मत करिए। मेरी मती मारी गई थी, जो उस नेटुआ के बहकावे में आकर इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई, और हमने ही अपने भतीजे के दिमाग में आप लोगों के खिलाफ जहर भर दिया था। किस मुंह से नैना को बहू और बेटी कहेंगे? किस मुंह से? अपनी करनी से अपने ही नजरों में गिर गए हम। बहुत गलत किया।
चाचा जी, चाचा जी, दरवाजा खोलिए। चाचा जी, दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब। दरवाजा खोलिए चाचा जी। ठाकुर साहब दरवाजा खोलिए। खोलिए, खोलिए ना दरवाजा, खोलिए चाचा जी। ठाकुर साहब, चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं, मुझे छोड़ दो। अपने भाई से बड़े अपराधी तो हम ही हैं। सही माने में हमारा ही इनकाउंटर होना चाहिए था। ये जिंदगी बोझ हो गई है, क्या करेंगे जी के। ठाकुर साहब अब इसकी कोनो जरूरत नहीं है। अरे भाई आपने तो अपने मन के मैल का इनकाउंटर खुद ही कर लिया है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए और क्या हो सकती है। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो हुआ सो हुआ। क्षमा कर दीजिए। बेटा अमित, बहू को स्वीकार कर ले। खुश रहो, खुश रहो। एक लम्हे के लिए तुझसे जुदा होना नहीं, एक लम्हे के लिए तुझसे जुदा होना नहीं। मुश्किलों से साथ जो पाया उसे खोना नहीं, मुश्किलों से साथ जो पाया उसे खोना नहीं। एक लम्हे के लिए तुझसे जुदा होना नहीं। चोट इतने खाए हैं हमने कि घबराता है दिल, खुद पे भी अब तो यकीन मुश्किल से कर पाता है दिल। बन के साया जिंदगी भर साथ चल पाओगे क्या, मेरे जख्म दिल के मरहम बोलो बन पाओगे क्या। अपनी नजरों में ही रुसवा अब हमें होना नहीं, मुश्किलों से साथ जो